रास्ता चलना सीधा, चाहे देर हो। भोजन करना माँ से, चाहे झेर हो। सलाह लेना भाई से, चाहे बैर हो। ध्यान करना आत्मा का, चाहे अबेर हो। सीधा रास्ता चलें। और सीधा रास्ता का मतलब केवल चलने वाले रास्ते से नहीं है। हमने आड़े टेढ़े रास्तों पर चल करके अपनी आत्मा का बहुत पतन किया है। व्यापार में भी सीधा रास्ता हो सकता है, व्यवहार में भी सीधा रास्ता हो सकता है, चलने में भी सीधा रास्ता हो सकता है, और मिलने में भी सीधा रास्ता हो सकता है। सीधा का मतलब सीधा, सरल, सही, सच्चा। जब कभी शॉर्टकट से जाते हैं और कांटे कंकर पत्थर चुभ जाते हैं, तो फिर कहते हैं कि भाई बात सही कही है बुजुर्गों ने, रास्ता चलना सीधा, चाहे फेर हो। फेर क्यों ना हो, थोड़ा ज्यादा क्यों ना हो, तो भी सीधा रास्ता चलना। कभी कभी शॉर्टकट के चक्कर में लॉन्ग कट हो जाता है। शिखर जी से कभी इधर उधर से कूद पड़ते हैं और मालूम पड़ता है कि चले थे शॉर्ट के लिए और ऐसे घूम गए कि शाम हो गई, लेकिन रास्ता नहीं मिला। रास्ता नहीं मिला हो ऐसा नहीं होता है शिखर जी में। शाम होते 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 कोई ना कोई रास्ता बताने वाला जरूर मिल जाता है। तीर्थ का प्रभाव है। लेकिन अगर आप किसी गांव से किसी गांव जाएं तो गड़बड़ हो सकता है। रास्ता चलना साफ, सीधा, सुंदर, चाहे फेर क्यों ना हो, व्यवहार की बात है। दूसरी बात, भोजन करना मां से, चाहे जहर क्यों ना हो, रूखा सूखा क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, वो इसलिए क्योंकि उसमें ममता होती है। इसलिए औरों के पकवान के, होटल के पकवान से अच्छा घर का भोजन। तीसरी बात, सलाह लेना भाई से। बहुत बार ये होता है कि दो भाइयों में आपस में मनमुटाव हो गया तो किसी तीसरे आदमी से सलाह लेने लगते हैं, और तीसरा आदमी कभी भी आप दोनों के उत्थान की बात नहीं सोच सकता। तीसरा है। कोई अच्छा से अच्छा दोस्त होगा तो थोड़ा सोचेगा, वरना अच्छा नहीं सोचेगा। सलाह लेना भाई से, चाहे बैर क्यों ना हो जाए। बैर होने पर भी जो खून का रिश्ता है वो कुछ ना कुछ, जो कुछ भी बताएगा सही बताएगा, हितकारी बताएगा। और ध्यान करना आत्मा का, स्वभाव का, स्वरूप का, चाहे देर हो, कितनी भी देर हो, तो भी दृष्टि आत्मा की होना चाहिए। सिद्धों की आराधना में, सिद्ध भगवंतों की प्रार्थना में अपन ने कुछ बातें समझी कि जो सर्वगुण संपन्न हैं वो सिद्ध हैं। अठवी एकम मुक्का, 8 गुणों से सहित हैं, 8 कर्म से मुक्त है। 8 गुणड्ढा,
अणुव में सिद्धे। 8 गुण से सहित हैं, अनुपम हैं, ऐसे सिद्ध हैं, ऐसे प्रभु हैं, ऐसे भगवान हैं। ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, सारे कर्म नष्ट हो गए और सीधा रास्ता अपनाया है स्वरूप की उपलब्धि का और सिद्ध लोक के वासी बन गए। जब कर्म 8 नष्ट हुए तो गुण प्राप्त हुए। ज्ञानावरण नष्ट हुआ तो अनंत ज्ञान गुण प्रकट हुआ। ये स्वभाव है हमारा। सम्मत नाण दंसन वीर्य सुहमम तहेव अवगणम अग्रुलम वब्बावाहम अठगुणा होन्ति सिद्धाणा। इस सिद्धों के 8 गुण प्रकट हुए हैं। कौन कौन से? सम्यक्त गुण, ज्ञान गुण, दर्शन गुण, अव्यावाधत्व, अग्रुलघुत्व, अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व, और कौन सा बचा? कोई नहीं बचा। वीर्यत्व। ये आत्मा के गुण हैं, प्रत्येक आत्मा में हैं, लेकिन भूले हुए हैं। सब भूले भगवान हैं, भोले भगवान हैं। अभी सुन रहे थे ना आप, एक एक व्यक्ति को लेकर के आपने असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम किए हैं। और एक व्यक्ति नहीं, एक एक वस्तु को लेकर के, मोबाइल है आपके पास, घड़ी है आपके पास, इसको लेकर के आप कितने ज्यादा सावधान रहते, कितने ज्यादा सतर्क रहते, कितना ज्यादा विचार करते। कभी कल्पना आएगी कि मेरा बहुत बढ़िया मोबाइल है, कभी कल्पना आएगी कि बहुत मेहनत से और बहुत खर्च करके खरीदा है। कभी विचार आएगा बहुत बढ़िया हुआ जो ये नंबर का मोबाइल मिल गया। ये मोबाइल तो मेरे लिए बहुत लकी है, जब से हाथ में आया है तब से, है ना। अब समझ लीजिए, आपके पास म्यूजिक के लिए आपके पास कोई यंत्र है, आपके पास माइक है, आपके पास दुकान है। वो नुक्कड़ वाली दुकान मेरे लिए बहुत ज्यादा फायदे वाली बात। जब से वहां गए तब से, है ना, ये परिणाम खूब चलते रहते हैं। एक एक व्यक्ति नहीं, एक एक वस्तु को लेकर के असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं, विभाव होते हैं, विकार होते हैं। गजब की बात है कि जो मैं हूं, मैं जानने वाला, इन सबों पर तो इतना विचार करता हूं, इन सबों पर तो इतना चिंतन करता हूं, इन सबों के लिए तो इतना समय देता हूं, लेकिन मैं खुद क्या हूं उसकी खबर नहीं रख पाता। हमारी दशा बिल्कुल एक चलते हुए पंखे की तरह हो रही है। हमारी दशा, सबकी दशा, ये पंखा चल रहा है। बताइए पंखे में कितनी पंखुड़ियां हैं? आपके सिर पर जो पंखा लगा हुआ है इसमें कितनी पंखुड़ियां हैं? 4। आप बताइए। 3 है, वो 3 बता रहा है। और आप बताइए। 2 ही हैं। और कोई? 1 ही है। 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, लेकिन हम इस पंखे की बात कर रहे हैं। इसमें कितनी पंखुड़ियां हैं? कैसे मालूम पड़ा आपको? देख करके बताइए। देख करके नहीं बता सकते हैं। देख करके क्यों नहीं बता सकते हैं? देख करके इसलिए नहीं बता सकते हैं कि पंखा इतनी तेजी से चल रहा है कि उसकी पंखुड़ियों को गिनना मुश्किल है, असंभव है। चलते हुए पंखे की पंखुड़ियां गिनना जैसे मुश्किल है, ऐसे हमारे ज्ञान स्वभाव में जो निरंतरता चल रही है,
हमारे ज्ञान में जो राग आदि का चक्र निरंतर चल रहा है, इसमें हमारे गुणों की गिनती ही हमको नहीं होती। बोले भंडारियों, हमको पंखे की पंखुड़ियां नहीं गिनवाना है आपसे, उसके पीछे कहने का उद्देश्य क्या है उस पर गौर करो। यही तो हमारी गलती होती है। जैसे कहा जाता है, टेढ़ी खीर, टेढ़ी खीर है, बहुत टेढ़ी खीर है। ये मुहावरा कैसे बना मालूम है आपको? हैं? एक काम करना बहुत टेढ़ी खीर है। ये मुहावरा कैसे बना? बैठ जाता हूं। कोई बता सकता? नहीं। ये मुहावरा कैसे बना है, लेकिन फिर भी इसका एक रूपक मिलता है, कहानी मिलती है छोटी सी। एक मित्र ने अपने अंधे मित्र को आमंत्रित किया कि भाई आओ हमारे यहां भोजन करना। उसने विचार किया, अच्छी बात है, दोस्त के यहां जाके भोजन करेंगे। और अब क्या हुआ कि दोस्त ने उसके लिए बढ़िया खीर बनाई, खीर खिलाई। खीर में क्या क्या होता है, सारी चीजें डाली, और सारी चीजें डाली, खीर स्वादिष्ट हो गई। स्वादिष्ट खीर खाई, उसे बड़ा अच्छा लगा। खीर खा करके बहुत खुश हुआ, खीर का स्वाद ले ले करके बहुत खुश हुआ। अंधा था, खा पी करके जब जाने लगा और रजा लेने लगा कि भाई जा रहे हैं, जाते जाते उसने कहा, एक बात तो बता, एक खीर कैसे बनती है? उसने बता दिया, खीर में चावल पड़ता है, दूध डालते हैं, शक्कर डालते हैं, ये डालते हैं, सब चीज डालते हैं, फिर पकाते हैं, खीर बनती है। दूध का नाम सुना तो उसने कहा, दूध कैसा होता है? उसने कहा, एकदम सफेद होता है, वाइट होता है। अब उसने कभी देखा हो दूध आंखों से? आंखें तो है नहीं, अंधा है। ये सफेद कैसा होता है? तो उसने कहा, एकदम सफेद। तो कैसा सफेद? एकदम बगुले की तरह, हंस की तरह, एकदम वाइट। तो उसने कहा, ये हंस, ये बगुला कैसा होता है? तो दोस्त ने क्या किया, अपना हाथ यूं टेढ़ा करके बताया कि इस पर हाथ फेर, बगुला ऐसा होता है, टेढ़ा होता है, ऐसी उसकी चोंच होती है, ऐसी उसकी गर्दन होती है, ऐसा उसका बॉडी होती है। उसने हाथ फेर करके ये तो अनुभव कर लिया, मालूम पड़ा कि ऐसा टेढ़ा होता है बगुला। ओ बोल पड़ा, ओ ऐसी टेढ़ी होती है खीर। अंधे को खीर की सच्ची सच्ची परिभाषा नहीं बताई जा सकती है, रंग रूप नहीं बताया जा सकता है, लेकिन खीर का अनुभव जरूर अंधा ले सकता है। ऐसे ही हम उदाहरण पकड़ लेते हैं और मूल तत्व को भूल जाते हैं। भगवान कैसे हैं? ऐसे नासाग्र मुद्रा में बैठे हैं, ऐसे सहज शांत मुद्रा में बैठे हैं। हम सिर्फ भगवान ऐसे होते हैं और भगवान को ऐसे रहना चाहिए, हम ये उन्हीं पर थोप देते हैं। भाई प्रतिमा ऐसी हो ना, प्रतिमा अच्छी लाना, प्रतिमा में बिल्कुल, भाई ये तो सब ठीक है, होना चाहिए, लेकिन अब हमें केवल भगवान को इस मुद्रा में ही नहीं देखना है, हमें भगवान की मुद्रा को अपने में देखना है। ये कोई टेढ़ी खीर नहीं है, आपकी आंखें हैं, आप आंखों से प्रभु की मुद्रा को निहार सकते हैं। और कई बार तो जिनकी आंखें नहीं होती हैं वो भी अंतर की आंखों से भगवान को निहार लेते हैं। हमारी तो आंखें हैं, हमारी तो इंद्रियां हैं, इंद्रियों का सदुपयोग करो ज्ञानी।
एक एक वस्तु के पीछे असंख्यात लोग प्रमाण परिणाम होते हैं। बोलो ज्ञानी, जब तक वो आपकी बीवी नहीं थी तब तक आप उसके बारे में कितना सोचते थे? बोलो, कोई भी बोलो, बीवी वाला कितना सोचते थे? सोचते थे, बहुत सोचते थे। जब तक वो शादी नहीं हुई थी, सगाई नहीं हुई थी, तब भी सोचते थे। तो गड़बड़ किया इसका मतलब तुम लोगों ने। बीवी के बारे में सोचते होंगे, लेकिन जो आज है उसी रंग रूप, उसी डील डॉल और उस टाइप का सोचते थे? नहीं सोचते थे। लेकिन एक मोड़ आया और फिर जिंदगी में नया संयोग बना। अब नया संयोग बना, जब तक वो संयोग नहीं था, तब संबंधी जुड़ाव नहीं था, तब तक उस संबंधी कोई खास सोच विचार नहीं था। यूं तो चित्त चंचल है और बहुत लोगों का चित्त वासना सख्त होता है, तो किसी को देख के कुछ भी सोचते रहते होंगे, लेकिन तत्संबंधी उसको कोई खास विचार नहीं था। अब तत्संबंधी ढेरों विचार आते हैं। अगर इसको बीमारी हो गई तो क्या होगा? अगर इसने 2-4 दिन खाना ना बनाया तो क्या होगा? अगर समझ लीजिए तरह तरह के विचार। एक व्यक्ति को लेकर के भी कितने विचार करता है? बोलो ज्ञानी, जब तक वह बच्चा आपके यहाँ नहीं आया था, आपके घर में नहीं जन्मा था, तब तक उसकी कोई फिक्र थी? हेड जी कहाँ गए? हाली गया। जब तक वह जीव आपके यहाँ बच्चा बन के नहीं आया है, तब तक कोई फिक्र, कोई विकल्प, कोई टेंशन थी? नहीं थी। लेकिन आया जैसे ही, तो सबसे पहले समझदार होगा, गर्भ के संरक्षण की बात करेगा। भाई सावधानी रखो, जन्म के समय ध्यान रखो, फिर अच्छे से व्यवस्थित रूप से जन्म हो, फिर पल 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 पर उसका ही विकल्प, और फिर जैसे जैसे वह बढ़ता भी जाता है तो भी ढेरों विचार आ जाते हैं। अस्पताल में तो आजकल बच्चे भी चोरी हो जाते हैं, आजकल अस्पतालों में तो बच्चे बदल भी दिए जाते हैं। कई बार डॉक्टर जो है ना वो गड़बड़ भी कर देते हैं, और उसको इतने विचार आते हैं, वो एक बच्चे के राग में उसको सारी नर्स बदमाश दिखने लगती हैं, उसको सारे डॉक्टर ठग दिखने लगते हैं कि पैसा लेने के लिए कहीं और बीमारी नहीं कर दें, कोई सर्दी ना कर दें उसको। एक जीव आया है, एक का संयोग बना है, और उस संबंधी आपको कितने विचार, कितने विकल्प, ऐसे ही जैसे व्यक्ति को लेकर के होते हैं, ऐसे ही वस्तु को लेकर के होते हैं। यानी जब तक ये मोबाइल तेरे हाथ में नहीं आया था, तब तक इस संबंधी कोई विचार तेरे दिमाग में आता था? नहीं आता था।